एक भाई से बात हुई गोपीपुरा की। उन्होंने जो बताया हुबहू वैसा बता रहा हूं आपको। बोले सुरेश भाई, एक हिंदू परिवार, उनकी वाइफ मुस्लिम थी, शादी किया था, लेकिन शादी करने के बाद वो भी पूरी तरह से हिंदू बन चुकी थी। माताजी को पूछते थे, वो उसकी वाइफ भी माताजी को बहुत मानती थी। उस हद तक वो सेटल हो चुकी थी अपने हिंदू धर्म में, उनके धर्म में, उस भाई के धर्म में। वो भाई अपने बिजनेस के कारण दुबई शिफ्ट हुआ, खाड़ी देश में शिफ्ट हुआ, और वहां उसको कुछ लॉस हुआ, और लॉस कम से कम 5-6 करोड़ का था। उसने इंक्वायरी करवाई कि जमीन बेचनी पड़ेगी यहाँ की, और इंक्वायरी करवाई तो उसका भाव था 6-6.5 करोड़। यहां आसान धारा लगी हुई है, हिंदू हिंदू को बेचेगा, मुस्लिम्स मुस्लिम्स को बेचेगा। तो उसने कोशिश की हिंदू को, जैन को बेचने की। 6.5 करोड़ की जमीन को उसको कोई 4 दे रहा है, कोई 3.5 दे रहा है, कोई 4.5 दे रहा है, लेकिन उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा है। फिर मुस्लिम समाज में उसने इंक्वायरी करवाई तो उसकी जमीन को 11 करोड़, 12 करोड़, 12.5 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। अब उसको पैसे की जरूरत है। वो किस हद तक चला गया मालूम है? उसने सोचा, उसने नक्की भी कर लिया, मैं धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाता हूं तो शायद आसान धारा के कारण मुस्लिम होने के बाद परिवार पूरा मुस्लिम बन जाएगा, तो जमीन बिक जाएगी। अपने किसी उसी जिसने मुझे बात की, उस भाई ने को मालूम पड़ा, उसने 3.5 लाख रुपए कहीं से इकट्ठे करके उस भाई को टोकन में दिए कि ऐसा मत करना कि मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करके चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं। ये 3.5 लाख रुपए टोकन की तरह रखो। सोचो, धर्म परिवर्तन करने के लिए भी स्थिति में आ जाए, ये स्थिति हो गई है। एक यहां पर सिद्धार्थ अपार्टमेंट था, सिद्धार्थ अपार्टमेंट, 80-90 घर है। आज सिर्फ 2 जैन के घर है, सिर्फ 2। पूरा धीरे धीरे धीरे, शुरुआत जब हुई थी ना, तब हम सचेत नहीं हुए थे। हाँ, और जब शुरुआत के अंदर जाओगे ना, मैंने थोड़ा इतिहास जाना है। शुरुआत में अपने 2 भाइयों के, अपने जैन भाइयों ने लड़ाई लड़ी, मतलब उनके कंपटीशन में किसी ने जमीन ले ली। सस्ते के चक्कर में हमने अपने दोनों भाई लड़े, हाँ कि नहीं, और वो गई जमीन, और वहां से शुरुआत हुई। फिर तो आज धीरे 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 ये गोपीपुरा जो हमारा एक इतिहास लेकर बैठा था, यहाँ हाथियों पर हमारे श्रेष्ठी लोग मंदिरों की यात्रा, हाँ, व्याख्यान में आते थे। हाँ, मोती पोल, ये मोतियों के व्यापारी यहाँ रहते थे। हाँ? आज धीरे 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 किस तरह का हो गया, और भविष्य क्या होगा? आज वो 6-6.5 करोड़ का 12 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। और हम लोगों ने भी तो इस माहौल में 10, 12, 5 करोड़, 2 करोड़ के हम अपने पैसे बनाने के चक्कर में हमने अपने विरासत के साथ भी गद्दारी की है, गद्दारी की है। हम श्रावकों ने भी गद्दारी की है। पैसों के लालच में हमने अपने घर उनको दिए। हम नहीं बेचते ना तो भी चलता था। अपना कोई साधर्मिक आकर उसको कम भाड़े में दे दिया होता है। हाँ, अरे बाप दादाओं के घर नहीं बेचे जाते। हाँ, हमारे गांवों में 160 घर में एक घर भी नहीं खुला हुआ है। हाँ? लेकिन 160 घरों के 160 घर तो है। हाँ? साल में एक बार जाकर वो सफाई करवाते हैं। धूल मिट्टी में बोलता राजशाही घर है। हाँ? बोला आप क्यों करवाते हो? नहीं सुरेश भाई, आप आते तो नहीं हो, धर्मशाला में रुकते हो। हाँ? हमारे वहां गोड़ी पाशनाथ दादा का, मोहब्बत नगर गोड़ी पाशनाथ भगवान का जिनाल है। बोला पूछता आप क्यों करते हो ऐसा? तो बोलते हैं बाप दादा की विरासत है। हाँ? उसको थोड़े ही बेचा जाता है। हाँ? और हमने पैसों की लालच में, सुरेश भाई अगर वेसों में घर लेना है तो फिर करना पड़ेगा।